हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड कंटेंट के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर देखा होगा, स्टैटिक जीके इन हिंदी। हमने कोशिश की, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कमेंट सेक्शन में कि आप मैम हिंदी में वीडियो बनाइए, हिंदी में जीके के और जीएस के वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत जल्दी करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं और उन्हें इंग्लिश समझने में और क्वेश्चन को ग्रैप्स करने में थोड़ा सा इशू होता है। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए, सो वी केम अप विद द वीडियो। शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो के साथ। आने वाले पेपर ग्रुप डी, एमटीएस, यूपीपीएससी और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। प्लीज़ इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करें और कहीं पर भी स्किप ना करें वीडियो को। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो क्वेश्चन है, पहला सवाल है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ पूछ रहा है कि ये कथन संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में संदर्भित है। इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 48, 51, 56 या 21 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48। चलते हैं अगले सवाल पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया, यानी सिविल सर्विसेज की जो सेवाएं होती हैं, यूपीएससी का जो डिपार्टमेंट है, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 310, 311, 312 या 315 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 311 अनुच्छेद। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि सेंट्रल के जो भी कह सकते हैं रिलेशंस हैं, इंटरस्टेट रिलेशंस हैं, वो किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 256 से 263 में, 352 से 356 में, 250 से 280 में या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 256 से 263 के बीच में जो अनुच्छेद होते हैं उनमें इसकी बात की गई है। चलते हैं अगले सवाल पे। मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि मैंने शुरुआत रखी है और मेरा इस वीडियो में ज़्यादा जो एक डोमिनेंस रहेगा, जो एक कह सकते हैं अनुच्छेद का जो सेक्शन होता है, आर्टिकल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन होता है, उस पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इनको समझने में भी थोड़ा समय लगता है। इस वजह से मैंने कोशिश की कि हिंदी वाला जो वीडियो मैं अभी पहला जो बना रही हूँ, इसमें अनुच्छेद के क्वेश्चंस का थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंस रखूँ, थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखूँ, इसलिए इस हिसाब से हैं। और भी क्वेश्चन है, आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, यानी कि कर्तव्यों की चर्चा की गई है, आपके राइट्स की चर्चा की गई है। तो चलते हैं अगले। तो इसके ऑप्शंस हैं 50A, 51A, 49A या 52A। कौन सा अनुच्छेद है ये? तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A ऑप्शन नंबर बी में बात की गई है मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। बात करें कि मौलिक अधिकार की, तो उसमें वो किस आर्टिकल में आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 12 से 35 में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, अनुच्छेद 349, 350, 350A या 351। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A। चलते हैं अगले सवाल पे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो बात करें कि जो हिंदी भाषा है हमारी जो मातृभाषा है, इसके विकास, इसका डेवलपमेंट, प्रचार प्रसार कह सकते हैं, तो उसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है? तो अनुच्छेद 330, 336, 343 या 351 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351 में इसकी बात की गई है। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश होता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 78 और इसका सही जवाब है आंसर नंबर बी, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में। चलते हैं अगले सवाल पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा यानी कि लोकसभा के जो सेशन होते हैं, जो मीट होते हैं, उसको डिसमिस कर सकता है। तो किस कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट को ये जो राइट होता है, जो पावर होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 85, 95, 356 या 365 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 85। चलते हैं अगले सवाल पे। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संशोधन को अगर इंग्लिश में पूछे तो इसको कहते हैं अमेंडमेंट, यानी किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात की गई है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 355। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355 में भारत के संविधान के संशोधन की बात जो है, अमेंडमेंट की जो बात है वो की गई है। चलते हैं अगले सवाल पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, आर्टिकल 352, 356, 360 या 361। तो जो प्रेसिडेंट जो होता है वो इमरजेंसी की घोषणा करता है अंडर आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ऑप्शंस है 249 आर्टिकल, 280 आर्टिकल, 368 आर्टिकल या 370 आर्टिकल। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 में। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में यानी कितने पार्ट्स में विभक्त किया गया है, बांटा गया है? इसके ऑप्शन हमारे पास 18 भाग, 19 भाग, 20 भाग या 22 भाग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 भाग में 22 पार्ट्स में बांटा गया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अब जो है क्वेश्चन में अनुच्छेद दे दिया गया है, उसका नंबर यानी आर्टिकल का नंबर दे दिया गया है और चार ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि इनमें से क्या आता है आर्टिकल 356 में। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन की बात होती है आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की। चलते हैं अगले सवाल पे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है, इनके कार्यों का उल्लेख किस आर्टिकल के यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 320, 322, 324 या 325। और इसका सही जवाब आपके सामने है आर्टिकल अनुच्छेद 320। चलते हैं अगले सवाल पे। बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसका जो गठन हुआ था, जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1926 में होना था, 1926 में हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? यानी कि किस आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि जो जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो बच्चों को हिंदी मीडियम की हिंदी लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। तो किस आर्टिकल में बात हुई है? आर्टिकल 349, 350, 350A या 351। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A में। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तिका कौन सी है? तो कौन सी पुस्तक है? त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तोरा या अवेस्ता। जो बुद्धिज्म है, जो रिलीजन है, इनकी कौन सी पवित्र किताब है, कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। चलते हैं अगले सवाल पे। सालसेत द्वीप, सालसेत जो आइलैंड है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले सवाल पे। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या गोवा में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में दूध सागर जो झरना है वो उसका लोकेशन वहीं पे देखा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। रोवर्स कप कब आरंभ हुआ? बात करें रोवर्स कप की तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, यानी किस स्पोर्ट्स में ये दिया जाता है लोगों को और खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया जाता है, किस स्पोर्ट के अंदर। बात करें कि ये शुरू कब हुआ था, इसके आरंभ कब हुआ था, तो 1931 में, 1891 में, 1952 में या 1981 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1891 में। चलते हैं अगले सवाल पे। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? तो सागा दावा जो है सिक्किम का त्योहार है, त्रिपुरा का त्योहार है, असम का त्योहार है या मणिपुर का त्योहार है? त्योहार वाले जो क्वेश्चन आते हैं या मेले जो लगते हैं कुछ दिनों के या एक दिन का ही मेला लगता है, तो हर राज्य में हर मेले का और त्योहार का अलग नाम होता है, उनका अलग एक महत्व होता है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, हर तरह के पेपर में। तो अगर आप इस तरह का भी एक वीडियो चाहते हैं जिसमें हम बात करें हमारे भारत के सारे राज्यों के प्रमुख मेलों की और वहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसका क्या महत्व है वहां पर, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इस तरह का वीडियो आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। फिलहाल सागा दावा जो त्योहार है वो मनाया जाता है सिक्किम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। चलते हैं अगले सवाल पे। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है?
उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल या महाराष्ट्र में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में शोर मंदिर स्थित है। चलते हैं अगले सवाल पे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का? यरलुंग, संगपो, लोहित, दिबंग या दिहांग? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यरलुंग सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से इनका ओरिजिन है? मुल्ताई से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ताला से या महाबलेश्वर से? और इसका सही जवाब है कृष्ण नदी का जो उद्गम स्थल है, जो उत्थान इसका हुआ है वो हुआ है महाबलेश्वर से, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यानी कि ये किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं? चंबल, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? और तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा की ये सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन। चलते हैं अगले सवाल पे। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? कितना सरल सा सवाल है कि किसने पत्रिका जो केसरी बहुत ही मशहूर पत्रिका थी, किसने शुरुआत की थी इसकी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या बिपिन चंद्र पाल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले सवाल पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां हैं? कितने हैं? बात करते हैं इसके ऑप्शन है। 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। चलते हैं अगले सवाल पे। वर्तमान समय में यानी करंट टाइम में भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं काउंटिंग वाइज? तो कितने हैं? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलते हैं अगले सवाल पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? जब कोई भी इंसान होता है, कोई भी मनुष्य होता है, जब वो कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको जो उस पे जो सेक्शंस लगते हैं आईपीसी के, उनको हिंदी में धारा कहा जाता है। और ये धाराएं कुल कितनी होती हैं नंबर में, इसका सवाल पूछा गया है। तो कितनी होती हैं? 356, 448, 404 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टोटल होती हैं 448 धाराएं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में किसमें ये बात कही गई कि इंडिया जो है दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 1 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अगले सवाल पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एक ही तरह के सवाल को तोड़ मरोड़ के पूछ लिया गया है और हम इसको इस वजह से लाए हैं वीडियो में कंपाइल करके कि इस तरह से भी इस सवाल की बनने की जो कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो ये भी है, एक ये भी तरीका है जिससे सवाल पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है इस सवाल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ भारत को कहा गया है अनुच्छेद 1 में। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी सिटीजनशिप की बात की गई है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 से 5 में, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51 में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें ये बात की गई है। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी फंडामेंटल राइट्स हर इंसान, हर इंडिया का जो सिटीजन है वो डिजर्व करता है। ये जो बात है ये किस आर्टिकल में की गई है? कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात होती है? तो अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 30, 15 से 35 या 14 से 32 तक? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 to 35। चलते हैं अगले सवाल पे। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये सवाल है और इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 14, 16, 17 या 23। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 16। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यानी निम्न में से कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यानी अनटचेबिलिटी को गलत माना गया है किस आर्टिकल के अंदर कि ये नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में?
ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, एनएसएससी के पेपर में ये सवाल आया है 2013 में। फिलहाल ऑप्शंस है अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 और इसका सही जवाब है अनटचेबिलिटी की बात की गई है अनुच्छेद 17 में। चलते हैं अगले सवाल पे। आप देख रहे होंगे कि मैंने पॉलिटी के सेक्शन को, मैंने ये जो भारत का संविधान से संबंधित जितने भी सवाल हैं, आर्टिकल से, पार्ट से संबंधित, इनको मैं लेके आई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है जब अभी जो पेपर्स आने वाले, जैसे कि हम बात करें ग्रुप डी और एमटीएस के पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में, तो इन क्वेश्चंस में पॉलिटी का जो वेटेज रहता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ऊपर जो सवाल फ्रेम होते हैं, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है पेपर में। आप अभी हाल ही में हमने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था आरआरबी का, और उसमें शिफ्ट वाइज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरह की इंडियन पॉलिटी का जो स्टैटिक होता है और जो करंट अफेयर्स होता है, इनका बहुत ज़्यादा वेटेज बना हुआ है पेपर में। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भी पेपर में उसी तरह का वेटेज हो, इसलिए अपनी तैयारी को हमें पूरी मजबूत रखनी है हर सेक्शन में। यही वजह है कि मैं हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आई और उसको कुछ कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे हर मीडियम के बच्चों का फायदा हो। और जो मेन एक मोटिव है कि हमारा जो जीएस है वो मजबूत होना चाहिए, वो सारे ही मीडियम्स के बच्चों के लिए और एस्पायरेंट्स के लिए हो जाए। तो सवालों की तरफ चलते हैं, बिना समय लगाए, बिना समय व्यतीत किए फालतू की बातों पर। बस इतना आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो कहीं स्किप मत कीजिएगा और निरंतरता के साथ हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। सवाल हमसे पूछ रहा था कि कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 52, 54, 55, 57 किसमें ये बात होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 में। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और आप अपने ओपिनियंस और व्यूज रख पाए सामने, इसकी गारंटी किस आर्टिकल में दी गई है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19, आर्टिकल नंबर 19 में। चलते अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 14, 25, 21A या 19? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि फंडामेंटल बात करें कि अधिकार की बात हो रही है, तो इसमें से ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, 2005 में आया था। तो किस में बात होती है? अनुच्छेद 17 में, 19 में, 23 में या 24 में? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 में, आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 32 में, 29 में, 19 में या 14 में अल्पसंख्यकों की बात किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही जवाब है माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में अगर बात की जाए तो माइनॉरिटीज कहते हैं, तो इनकी जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल नंबर 29, अनुच्छेद 29 में। चलते हैं अगले सवाल पे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि जो हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमको बेसिक राइट्स दिए गए हैं, इनको कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? कौन सा आर्टिकल इन राइट्स की सुरक्षा करता है? आर्टिकल 74, 61, 54 या 32? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें है? 33 से 46 आर्टिकल में, 34 से 48 में, 36 से 51 में या 37 से 52 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51 अनुच्छेद में। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके ऑप्शन है आर्टिकल 31, 39, 49 या 51? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। चलते अगले सवाल पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 51, 32, 37 या 40? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अगला सवाल। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है?
तो बात करें कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, तो बताया जा रहा है कि 42। ये सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि जैसे ये पूछ ले कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का जो संविधान है उसमें जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था भारत के संविधान में, तो उसका जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो एक ही सवाल को कितने तरीके से बनाया जा सकता है ये आप देखिए। फिलहाल ये जो सवाल है ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो इसका क्या जवाब है? आर्टिकल 51, 51A, 29B या 39C, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किसमें की गई है? आर्टिकल 50A, 51A, 49A या 61, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? यानी कि भारत की जो इंडियन पार्लियामेंट है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो इसके वास्तुकार यानी इसके आर्किटेक्ट कौन रह चुके हैं? हर्बर्ट बेकर, सैमुअल स्विंटन जैकब, चार्ल्स व्याट या फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, नागालैंड, केरल या हरियाणा, और इसका सही जवाब है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है वो मनाया जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? बात करें कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो गुलमर्ग घाटी जो जम्मू कश्मीर में है उसको कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पीओके घाटी, गिलगित घाटी, स्वात घाटी या क्वेटा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वात घाटी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष पारित हुआ था ये जो कॉम्प्रोमाइज था? तो 1999 में, 2000 में, 1991 में या 1995 में, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2000 में, 2000 में। चलते हैं अगले सवाल में। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के निम्नलिखित रचयिता कौन है? जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, AC भक्तिवेदांत या श्री अरबिंदो। तो द लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक ही, इसके जो राइटर थे, जो रचयिता थे, उनका नाम था द श्री अरबिंदो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गवा किस साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित मंत्री थे? निजाम शाही, बहमनी, आदिल शाही या बरीद शाही, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहमनी। चलते हैं अगले सवाल पे। एंग्री रिवर नामक पुस्तक के निम्नलिखित लेखक कौन है? तो ये जो बुक्स और ऑथर्स वाले सवाल होते हैं कि किताब, ये पुस्तक और इनके रचयिता कौन है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अभी भी आप जो टाइटल देख रहे हैं कितना एक एक्साइटिंग टाइटल है, एंग्री रिवर नाम से रखा है टाइटल किताब का। कौन है इसके लेखक? तो रस्किन बॉन्ड है, RK नारायण है, खुशवंत सिंह है या टॉम अल्टर है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड ने ये किताब लिखी है। चलते अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं, यानी 3 दिल होते हैं, 3 हार्ट्स होते हैं? बार, कोआला, स्क्विड या वेल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घूमर नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये है गोवा, राजस्थान, गुजरात या पुडुचेरी का, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का। चलते हैं अगले सवाल पे। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? आमिर खान, इरफान खान, आदिल हुसैन या सलमान खान, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आदिल हुसैन। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों का कार्य करती है? यानी ऐसा कौन सा ग्लैंड है ये जो इन दोनों का काम करता है? अग्राशय, वृषय, अंडाशय या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ये तीनों जो ग्रंथियां हैं वो ये दोनों काम करती है, अंतस्रावी और बाह्य स्रावी। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी मास्टर ग्लैंड कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अवटुरंथि या थाइमस ग्रंथि, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या कार्य है? तो ये एक हार्मोन का नाम दिया हुआ है और इस हार्मोन को पूछा गया है कि क्या काम है इसका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रक्त की वाहिनियों और कोशिकाओं से जल के अवशोषण को नियंत्रित करना, मनुष्य की लंबाई को नियंत्रित करना, प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाना या थायरोक्सिन हार्मोन को नियंत्रित करना, और इसका सही जवाब है रक्त की वाहिनियों, यानी ऑप्शन नंबर ए, रक्त की वाहिनियों और कोशिकाओं के जल को अवशोषण को नियंत्रित करना एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेटिन हार्मोन का स्रावन करती है कौन सी ग्रंथि, कौन सा ग्लैंड?
तो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या हाइपोथैलेमस, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए जो वो बनते हैं, जो स्टैब्लिश होते हैं बॉडी में, तो ये जो बनते हैं इनमें से कौन सी जो ग्रंथि है, कौन सा ग्लैंड मदद करता है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि थायराइड ग्लैंड। अगले सवाल पे चलते हैं, टिटेनी रोग किससे होता है? पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से या थायरॉक्सिन की अधिकता से, और इसका सही जवाब है जो टिटेनी रोग होता है वो होता है पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? इंसुलिन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसका मेन वर्क क्या है? तो क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, ग्लूकोज को सुक्रोज में परिवर्तित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है, उसका जो रियल काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना, परिवर्तित करना। चलते हैं अगले सवाल पे, 3F हार्मोन कहा जाता है। 3F एक हार्मोन है, तो उसको क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरॉन, वेसोप्रेसिन या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। चलते हैं अगले सवाल पे, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? एक शर्करा, एक अमीनो अम्ल, एक एस्टर या एक पेप्टाइड? तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन थायरॉक्सिन है वो है एक अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, एक अमीनो एसिड। लास्ट सवाल पे चलते हैं आज के वीडियो में, प्रमुख मानव नर्लिंग हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या दोनों, आ या बा दोनों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपने हमारे साथ यहाँ तक दिया होगा वीडियो में, इन क्वेश्चंस को समझा होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं आशा करती हूँ कि उन्हें इससे सब समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया है या कुछ ऐसा डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, आप फील फ्री कीजिए और हमें अपनी क्वेरीज या अपने जो भी कमेंट्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपने कहीं वीडियो स्किप नहीं किया होगा, पूरा वीडियो देखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली जीएस डोज। हम ऐसे वीडियोस और लेके आएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जो कि अभी आने वाले 3 महीने में सारे ही पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप उन्हें देखेंगे। ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में जब हुआ था, अगर आपने उसके भी वीडियो को अभी नहीं देखा है तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। उसको आप देखिएगा, उससे आइडिया लगेगा कि किस तरह के सवाल आने की चांस या किस तरह के सवाल आने की उम्मीद इस साल है पेपर में। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी जारी रखिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।